हो गया? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज यस सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। ये वाला टॉपिक चालू कर रखा था हमने, रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म। और मैंने कहा था तुम्हें क्लास चालू करने से पहले कि हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के कम से कम कितने गुणधर्म पढ़ने हैं, कम से कम 11 या 12। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म, या मैं ऐसे बोलूं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के नियम, रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के चरण मैंने समझाया था। एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ 4-5 जो पॉइंट था। सबसे पहले पॉइंट था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो बायां पक्ष होता है वो क्रियाकारक होता है, और जो दायां पक्ष होता है वो क्या होता है, क्रियाफल होता है। दूसरा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक और क्रियाफलों के बीच में किसका निशान लगा दिया जाता है, तीर का निशान। तीसरा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर क्रियाकारकों और क्रियाफलों की संख्या 2 से ज्यादा है तो उनके बीच में किसका निशान लग जाता है, प्लस का। चौथा पॉइंट मैंने बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों और क्रियाफलों के नीचे उनकी अवस्थाएं दर्शाई जाती है। अगर वो ठोस है तो S, अगर वो द्रव है तो L, अगर वो गैस है तो G, और अगर वो जलीय विलयन में है तो AQ, एक्वसियस। और फाइनली जो पांचवा पॉइंट मैंने तुम्हें बताया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। या अगर मैं ऐसे बोलूं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों का जितना द्रव्यमान होता है उतना ही द्रव्यमान किसका होता है, क्रियाफलों का। अर्थात कोई भी रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। ये हमने पढ़ लिया, यानी कि कुल मिला के कितने पॉइंट हो गए थे, 5 पॉइंट। अब मैं छठा पॉइंट चालू कर रहा हूँ। ये आवाज बंद करो, अपनी आवाज, वॉइस म्यूट करो। हाँ बेटा, सर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। दिख बोर्ड नहीं रहा? क्लियर नहीं आ रहा सर। यस सर, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा सर हमारे यस सर, क्लियर नहीं दिख रहा। यस सर। अभी अभी थोड़ी देर रुको, वो अपने आप क्या सेट हो जाता है। चलो देखो छठवां पॉइंट क्या है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर 6 वाला पॉइंट। और जो पॉइंट है वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। पॉइंट नंबर 6, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये छठा पॉइंट है। देखो समझना, और इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैं बार बार इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वो इसी पॉइंट से आता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब किसी रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कैसे करोगे, संतुलित ऐसे करोगे जैसे मान लो मैं एक छोटी सी रिएक्शन डाल दूं तुम्हारे सामने, छोटी सी रिएक्शन कि बताओ पानी का फॉर्मूला क्या होता है, पानी का फॉर्मूला। फिर आप कहोगे सर पानी का फॉर्मूला होता है H2, यही होता है पानी का फॉर्मूला H2O। अब H2O बना किससे, पानी किस किस से मिलकर बना होता है, पानी दो गैसों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसकी अगर मैं रिएक्शन लिखूं ना तो आप कहो कि H प्लस O मिलकर, समझना हर चीज नोटिस करना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पानी, पानी बनाते ना। और तो ये एक अभिक्रिया हो गई, ये तो सूत्र था, इसको तो हटा दो। ये एक क्या हो चुकी है, अभिक्रिया। क्या ये अभिक्रिया सही है, नहीं, ये अभिक्रिया गलत है। पहली बात, हाइड्रोजन H होता ही नहीं, H तो हाइड्रोजन का सिंबल है, H तो हाइड्रोजन का प्रतीक है, हाइड्रोजन होता है H2, हाइड्रोजन क्या होता है H2। वैसे ही ऑक्सीजन भी O नहीं होता, ऑक्सीजन होता है O2, ऑक्सीजन क्या होता है O2। ये हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन का प्रतीक है, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन का क्या है, प्रतीक है। तो पानी क्या खाक बनेगा, पहले हमने प्रतीक लिख रखा है। अगर हाइड्रोजन गैस लिखनी है तो H2, अगर ऑक्सीजन गैस लिखनी है तो O2। अब देखो H2 प्लस O2 H2O बन रहा है, क्या ये अभिक्रिया सही है, नहीं, ये अभिक्रिया भी क्या है, गलत है। कैसे गलत है, समझना ध्यान से। गलत इसलिए है कि अभी की तो बात नहीं कर रहा मैं, अगर मैं कल की बात करूं तो लास्ट वाला हमने पॉइंट पढ़ा था, पॉइंट नंबर 5, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि जितना द्रव्यमान क्रियाकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान किसका होता है,
क्रियाफलों का। कहने का मतलब जितनी हाइड्रोजन होगी क्रियाकारकों में उतनी ही हाइड्रोजन किसमें होगी, क्रियाफलों में। जितनी ऑक्सीजन क्रियाकारकों में होगी उतनी ऑक्सीजन किसमें होगी, क्रियाफलों में। तो नोटिस करो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इसका मतलब हाइड्रोजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन को संतुलित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर भी 2 इधर भी 2। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। इसका मतलब रिएक्शन गलत नहीं है, ये रिएक्शन सही है, अभिक्रिया सही है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या संतुलित नहीं है। बस यही तो मेरे समझाने वाला पॉइंट था, यही तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। किसी रासायनिक समीकरण को आप कैसे संतुलित करोगे और ये विज्ञान का नियम है, ये साइंस का नियम है, आपको हर अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा। अगर अभिक्रिया असंतुलित है, बैलेंस है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। ठीक है, इस अभिक्रिया को संतुलित करो। अब संतुलित करने के लिए क्या करोगे, देखो संतुलित करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर तो आप ऐसे बैठे बैठे कर दोगे, बिल्कुल इजी काम हो जाएगा आपके लिए। बस समझ लो थोड़ा सा कि अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। देखो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है क्या, नहीं, हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रिपेयर है। हेलो, अरे बेटा आवाज बंद करो, बंद करो आवाज। लोकेश, घनश्याम, म्यूट करो आवाज को। देखो हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो देखो यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 2। इधर आपको क्या लगाना पड़ेगा, सर 2 लगाना पड़ेगा। इधर क्या लगाना पड़ेगा, 2। कोई बोले सर 2 यहां लगा दे, तो लगा दो, लगाने का क्या जा रहा अपना। तो फिर देखो H2O2 बना, H2O2, जबकि ये रिएक्शन किसकी थी, पानी की। तो बताओ पानी का फॉर्मूला कभी H2O2 होता है क्या, गलत है ये पानी थोड़ी बना, ये तो पता नहीं क्या बन गया, ये बन गई हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस, ये गैस बन गई। इसलिए जो 2 लगाओगे ना, 2 वो ऑक्सीजन के नीचे ना लगाकर आपको 2 कहां पर लगाना है, यहाँ पर। लेकिन अब देखो ये जो 2 है ना, 2 ये इस पूरे सूत्र के ऊपर है, ये पूरा फॉर्मूला है H2O पानी का। इस पूरे फॉर्मूले के आगे हमने क्या लगा रखा है, 2 इसलिए लगाया है ताकि ऑक्सीजन को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। अब ये 2 है ना, वो हाइड्रोजन के ऊपर भी है, और ये जो 2 है वो ऑक्सीजन के ऊपर भी है, तो हमने 2 तो लगा दिया। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2। लेकिन अब हाइड्रोजन बिगड़ गया, यहाँ पर 2 लगाते ही हाइड्रोजन की संख्या बिगड़ गई। आप चेक कर सकते हो कैसे, हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन 2 तो पहले से ही थे, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन इधर 4 है इधर 2 है, तो 2 को 2 से गुणा कर दो ना, कितना हो गया, 4। इधर क्या लगा दो, 2, लग गया ना 2। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, सॉरी मैकेनिज्म ऑफ वाटर। ये पानी की कंप्लीट रिएक्शन हो गई। अब सही है, ये चेक कर सकते हो आप। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4, इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4। अब ये अभिक्रिया क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब ये अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। अब हम कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी क्या, ये वाली रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कर रही है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन डालूंगा मैं, ये तो सिर्फ एक छोटी सी रिएक्शन थी समझाने के लिए, ऐसी कम से कम 10-15 रिएक्शन में अभी सोल्व करूंगा आपसे। तो एक रिएक्शन में डाल रहा हूं, उसको बैलेंस करते हैं, देखो कैसे बैलेंस करते हैं, ध्यान देना। एक रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, समझना। रिएक्शन है Fe+। Fe क्या है, Fe है लोहा, आयरन। Fe+ S2, Fe+ S2, Fe3O4 plus S2, Fe+ S2O, Fe3O4 plus S2। देखो ये जो रिएक्शन ना, पहले मैं तुम्हें बता दूं ये रिएक्शन किस चीज की है, ये तो है लोहा और ये है पानी।
जब लोहे के ऊपर पानी आता है तो लोहे के ऊपर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। हम सब समझते हैं इस चीज को। लोहा, लोहा क्या है, एक प्रकार की धातु। अगर कोई धातु पानी के संपर्क में रहती है ज्यादा दिनों के लिए तो उसके ऊपर जंग लग जाती है, और ये लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया है, आयरन की अभिक्रिया हो रही है पानी से। तो क्या बन गया, Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। साथ के साथ एक गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। खैर इससे हमें कोई मतलब नहीं किसकी रिएक्शन है, क्या बन रहा है। हमें सिर्फ इस अभिक्रिया को यहाँ पर क्या करना है, बैलेंस करना है। इस अभिक्रिया को क्या करना है, तो बैलेंस करना। बैलेंस कैसे किया जाता है वो मैंने आपको भी सिखाया, लेकिन वो एक सिखाने का ढंग का तरीका नहीं था। देखो हो सकता है किसी को आ जाए, कोई बहुत जल्दी कैच कर लेता है बातों को, किसी को फटाफट वो अभिक्रिया को क्या कर सकता है, बैलेंस। लेकिन वो एक डायरेक्टली तरीका था। अभी मैंने पानी की अभिक्रिया बैलेंस की थी ना, वो तो मैंने डायरेक्ट सोल्व करके बताया था तुम्हें। वो छोटी सी रिएक्शन थी इसलिए मैंने समझा दिया। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर आपको बैलेंस करना है तो या तो आप डायरेक्ट करके देख लो कि इधर Fe1 है, इधर Fe3 है, तो फिर इधर क्या लगा दो, 3 लगा दो। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 4 लगा दो। वो आप तिकड़म बिठा सकते हो, कुछ ही नहीं करना, जोड़ बाकी गुणा बाकी तो करना है यहाँ पे। लेकिन कई रिएक्शन आती है बड़ी बड़ी, जो तो एक छोटी सी नॉर्मल रिएक्शन है, कई रिएक्शन बहुत बड़ी बड़ी आती है, उसमें हमारा ये आइडिया फेल हो जाता है कि उधर 2 है तो बराबर करने के लिए इधर भी 2 लगा दो। अगर आपसे रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है तो आपको एक तरीका लगाना है, एक मेथड लगाना है, एक सूत्र लगाना है कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। समझना, देखो कैसे। मान लो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, आपसे बैलेंस नहीं हो रही, आपका सर चकरा रहा है, बोले सर नहीं पार पड़ रही, कैसे आप बैलेंस करोगे। तो सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, आप दुनिया की कोई भी रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो ऐसे चुटकियों के अंदर। करना क्या है बताओ, ये क्या चीज है, क्रियाकारक। पढ़ा हमने, ये क्या चीज है, क्रियाकारक। और ये क्या चीज है, क्रियाफल। अब आपको कुछ नहीं करना, ये तो आप भी समझते हो कि जो तत्व क्रियाकारकों में आएंगे, जो चीजें क्रियाकारकों में है, वही तो चीजें आपको किसमें मिलेंगी, क्रियाफल में। अगर इधर Fe है तो उधर भी Fe मिलेगा, इधर हाइड्रोजन है तो उधर भी। ऐसा थोड़ी होता है कि इधर अलग चीज है उधर अलग चीज है, सेम चीज होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रियाकारकों को पकड़ना है। रिएक्शन बैलेंस कैसे होती है वो समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्रियाकारकों को पकड़ना है, और क्रियाकारकों में कितने तत्व आ रहे हैं उनको लिख लो। पहला तत्व Fe, दूसरा तत्व हाइड्रोजन। ये जो 2 लग रहे हैं, ये जो 3 लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं, इनको नहीं लिखना, आपको नॉर्मल तत्व लिखना है, इनकी संख्या को नहीं लिखना आपको। Fe आ गया, इधर क्या लिख लिया, हाइड्रोजन, क्या बचा, ऑक्सीजन। क्रियाकारकों में 3 तत्व हैं, क्रियाकारकों में कितने तत्व हैं, 3, Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 लग रहा है लेकिन आपको संख्या नहीं लिखनी है, नॉर्मल तत्व लिखने हैं। बताओ, जो तत्व क्रियाकारकों में है वही तत्व तो क्रियाफलों में मिलेंगे आपको। तो बिना सोचे समझे क्रियाफलों में भी लिख दो, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब बताओ, क्रियाकारकों में Fe कितना है, 1। Fe एक ही है, सिंगल है, तो यहां पर लिख दो 1। क्रियाकारकों में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। क्रियाकारकों में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। क्रियाकारकों में ऑक्सीजन कितना है, 1। क्रियाकारकों में ऑक्सीजन हो गया 1। बात समझ में आ रही है। देखो, क्रियाकारकों में Fe1, क्रियाकारकों में हाइड्रोजन 2, क्रियाकारकों में ऑक्सीजन 1। ऐसे कैसे आप क्रियाफलों में भी लिख दो। Fe कितना है, देख लो ऊपर, Fe कितना है, 3। हाइड्रोजन कितना है, 2। ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 4। अब आप चेक करो कौन सा तत्व बैलेंस नहीं है। देखो यहाँ पर Fe इधर 1 है, Fe इधर 3 है, मतलब Fe बैलेंस नहीं है। बैलेंस तो तब होता जब या तो दोनों तरफ 1-1 होता या फिर दोनों तरफ 3-3 होते। हाइड्रोजन इधर 2 है और हाइड्रोजन इधर भी 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। इसका मतलब ये अभी क्रिया संतुलित नहीं है। अब आपको संतुलित करना पड़ेगा। अब सुनो, इतना करने के बाद जो नेक्स्ट कदम आप उठाओगे वो ये है
आपको सबसे पहले उस तत्व को बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले वो वाला तत्व बैलेंस होगा जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा संख्या किसकी दिख रही है आपको? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? 4। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस करने के लिए क्या करें? इधर ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन 1, तो दोनों तरफ एक एक तो कर नहीं सकते। इधर 1 है तो इधर ऑक्सीजन को 1 करना संभव ही नहीं है। संभव तब होगा अगर इधर ऑक्सीजन 4 है तो इधर भी ऑक्सीजन को क्या कर दो? 4 कर दो। और 4 कैसे करोगे? इस 1 को कितने से गुणा करोगे? 4 से। सीधी सी बात है, 1 को कितने से गुणा किया? 4, तो कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन इधर भी 4, ऑक्सीजन इधर भी 4, लेकिन ऑक्सीजन को कितने से गुणा किया? 4। वो भी किस में गुणा किया? क्रियाकार को। नोटिस करना बेटा हर चीज को। ऑक्सीजन में हमने 4 किस में लगाए हैं? क्रियाफलों में थोड़ी लगाया, हमने तो क्रियाकारकों में लगाया। तो आपको सीधा क्रियाकारकों में जाना है। इस रिएक्शन को मैं इधर लिख लेता हूं एक बार। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। नोटिस करना ऑक्सीजन क्रियाकारकों में कितना था? 1। ठीक है, बैलेंस करने के लिए कितने से गुणा किया? 4 से। कितना हो गया? 4। मतलब क्रियाकारकों में आप सीधे जाओ किसके पास? ऑक्सीजन के पास। तो ये देखो ये रहा क्रियाकारकों का ऑक्सीजन, मिल गया ऑक्सीजन। इसको कितने से गुणा किया था? 4 से। तो आपको क्या ऐड करना है? 4 ऐड करना है, लेकिन 4 यहां नहीं लगाना है। फिर ये H2O4 बन गया, H2O4, और H2O4 पानी नहीं है। H2O4 सॉरी, हाँ H2 यहाँ पर पानी है ना, लेकिन यहाँ पर 4 लगाओगे तो पानी नहीं रहेगा। इसलिए बताओ ये 4 कहां पर ऐड करोगे? ये तो कंफर्म है कि 4 हमें ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है। 4 हमें ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है, वो भी किसके अंदर? क्रियाकारकों में। साफ साफ दिख रहा है। तो आपको 4 ऐड करना है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर तो 4 लगाना नहीं है, गलती से भी मत लगा देना। ये 4 लगेगा यहाँ पर, ये 4 लगेगा यहाँ पर। तो देखो ऑक्सीजन 4 हो गए ना। नोटिस करना बेटा, ये पूरा फॉर्मूला है। अब ये 4 है ना, 4 ये हाइड्रोजन पर भी लग गया और ये 4 ऑक्सीजन पर भी लग गया। अब देखो ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ गया। कैसे? इधर हाइड्रोजन कितने थे? 2। क्रियाफलों में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। क्रियाकारकों में हाइड्रोजन कितने थे? 2। अब 2 थोड़ी है, अब तो 4 लग गए ना। तो 4 दूनी 8, या इस 2 को कितने से गुणा कर लो? 4 से। तो 4 2 या कितने हो गए? 8 हो गए ना। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए ना। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन बिगड़ गया। अब हाइड्रोजन हो गया 8 और उधर हाइड्रोजन हो गया 2। अब क्या करोगे? नियम तो यही है कि जो तत्व बैलेंस नहीं है और जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, जिन तत्वों में अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, पहले उसको बैलेंस करो। ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन को छेड़ना भी नहीं है आपको। अब बैलेंस करना है हाइड्रोजन को, पहले हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि संख्या ज्यादा है, 8 रह गई ना। अब देखो क्रियाकारक में 8 है, क्रियाफल में 2 है, तो दोनों को 2 2 तो कर नहीं सकते, 8 8 करना पड़ेगा। तो इधर 8 है तो इधर 8 करना पड़ेगा। तो 2 को कितने से गुणा करना पड़ेगा कि 8 हो जाएगा? 2 को कितने से गुणा करोगे? 4 से। 2 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया? 8 है। लेकिन गुणा क्रियाकारकों में किया है कि क्रियाफलों में किया है? क्रियाफलों में किया है। यानी कि हाइड्रोजन के आगे कितने लगाने हैं आपको? 4 लगाने हैं। 4 दूनी 8। तो आप जाओ क्रियाफलों में, ये रहे क्रियाफल। क्रियाफलों में पकड़ लो किसको? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को कितने से गुणा किया है? 4 से। तो यहां पर क्या लगा दोगे? ये प्लस का निशान है बेटा, S2। तो S2 क्रियाफलों में आ गए ना। क्रियाफलों में पहले हाइड्रोजन कितने थे? 2। कितने से गुणा कर दिया? 4 से। तो यहाँ पर क्या लगाओगे? 4। यहाँ पर क्या लगाओगे? 4। हो गया ना बैलेंस। पहले यहाँ पर क्या लगाया? 4। अब यहाँ पर क्या लगा दिया? 4। इसका मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है और ऑक्सीजन भी क्या हो, सॉरी, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है और ऑक्सीजन भी क्या हो चुका है? बैलेंस। अब सिर्फ एक चीज बच रही है जिसको बैलेंस करना है, और वो है Fe। और वो है Fe। अब तो बिल्कुल नॉर्मल काम रह गया। Fe इधर कितना है? 1। F इधर कितना है? 3। तो एक एक तो हो नहीं सकता, 3 3 करना पड़ेगा। तो बताओ बैलेंस करने की जरूरत क्रियाफल में है कि क्रियाकारक में?
क्रियाकारक में है। एक को कितने से गुणा करोगे कि 3 हो जाएगा, 3 से। तो Fe के आगे 3 लगाना पड़ेगा, तो ये रहा Fe। 3 यहां मत लगा देना, फिर से समझा रहा हूं, ये 3 लगेगा यहाँ पे। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये कंप्लीट रिएक्शन है, ये पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। पहले आप इस वाली अभिक्रिया को देखो, फिर आप इस वाली अभिक्रिया को देखो। यह अभिक्रिया असंतुलित है और ये अभिक्रिया संतुलित है। देखो, हर अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। साइंस इज नॉट एफिशिएंसी, विज्ञान कोई मनमानी नहीं है। अभिक्रिया को आप बैलेंस ना भी करो तो काम चल जाएगा, लेकिन सुन लेना ध्यान से, अगर एग्जामिनर जो एग्जाम लेने वाला है वो ये पूछ रहा है कि निम्न अभिक्रिया को संतुलित करो, तब तो आपको करना पड़ेगा ना बैलेंस। और बैलेंस करने के लिए आपको बैलेंस करना आना चाहिए, और बैलेंस करने का बिल्कुल इजी है। एक तरफ लिखो क्रियाकारक, एक तरफ लिखो क्रियाफल। क्रियाकारकों में कौन कौन से तत्व आ रहे हैं, वो वही तत्व किसमें आएंगे, क्रियाफल में। उनकी संख्या लिख दो, देख लो सबसे ज्यादा किसकी संख्या है, उनको बैलेंस करते जाओ। बस क्या करना है, गुणा ही तो करना आपको। तो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, यह भी क्रिया क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है, और यह भी क्रिया बैलेंस नहीं है। ऐसे भी क्रियाओं को हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। और ध्यान रखना, अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि को क्या बोला जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये भी क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन आ जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड किसे कहते हैं, तो छोटा सा आंसर है, अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि को क्या बोला जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये तो था अंग्रेजी का शब्द, और हिंदी में इसको बोलते हैं अनुमापन विधि। अनुमापन विधि, अनुमापन विधि। अभिक्रिया को बैलेंस करने की विधि को, अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि को बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, और हिंदी में बोलते हैं अनुमापन विधि। अनुमापन विधि। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, मैं 3 या 4 रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है, 3-4 अभिक्रिया लिख रहा हूं, आपको बैलेंस करना है, ठीक है। 5 मिनट का टाइम दूंगा, फिर बैलेंस करोगे, फिर मैं उनके आंसर लिखूंगा, मैं उनके आंसर लिखूंगा, फिर आप मैच करना किस किस का सही हुआ है, और मैं भी पूछूंगा सबसे। ध्यान रखना, कॉपी पेन उठा लो। आवाज आवाज रिएक्शन नंबर फर्स्ट, Mg plus O2 MgO। रिएक्शन नंबर सेकेंड, लेकिन हाँ, Mg plus O2 MgO। दूसरा आपको करना है HCl H2 plus Cl। तीसरी रिएक्शन चलो ये 2 रिएक्शन करो पहले, फिर मैं बाद में और लिखता हूँ, इनको बैलेंस करो। हो गई सर। हो गई बेटा? यस सर। एक बार सब अपने वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो सब। अमित, घनश्याम,
प्रिया, पायल आ गई, मयंक, अजय, वीडियो ऑन करो एक बार। चलो ठीक है, मैं लिखता हूँ, बंद कर लो वीडियो, बंद कर लो। मैं तो चेक कर रहा था पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। हाँ देखो, कहीं होता है आराम से फोन लेके वीडियो बंद कर रखा है, सो रहा है आराम से, चेक करना जरूरी है। देखो ये जो रिएक्शन है ना Mg+O2 MgO, मैग्नीशियम की अभी क्रिया है, मैग्नीशियम की भी क्रिया हो रही है किससे, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बिल्कुल इजी रिएक्शन है, इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो आप जब अभी क्रियाओं को बैलेंस करोगे ना, तो आपकी इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। एक तरफ क्रियाकार है, एक तरफ क्रियाफल, उनके तत्व है, वो तो आपको तभी लगाना है जब रिएक्शन बहुत बड़ी है, आपको समझ में नहीं आ रही है, तब वो आपको लगाना है। वैसे आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। देखो डायरेक्ट कैसे है, मैग्नीशियम इधर एक है, मैग्नीशियम इधर एक है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इधर 2 इधर 1 को 2 से गुणा करोगे, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। 2 लगाते ही मैग्नीशियम भी कितने हो गए, 2 गए ना मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के इधर आगे भी क्या लगा दोगे आप, 2 लगा दोगे। सेकंड रिएक्शन देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, अम्ल की भी क्रिया है, इसको तोड़ा गया है, H2 + Cl2, H2 + Cl2, इधर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, इधर सिंगल है, तो यहाँ पर क्या लगा दो, 2 लगा दो, बस इतना सा काम था। बताओ किस किस का सही है। सही है। सही है, सर सही है। मेरा सही सर है। मेरा भी है। वो बताओ जिसका गलत हुआ है। सर शर्म की कोई बात नहीं है, गलत हो जाए तो जाए। सर मेरा सेकंड वाला गलत है। सेकंड वाला गलत है, सर हाँ मेरा सर। भी सेकंड वाला गलत है। मैं सभी से पूछ लेता हूँ एक बार। मेरा उज्जवल, भी वाला गलत। उज्जवल ठीक है क्या। सेकंड गलत है मेरा भी। सेकंड वाला गलत है। चलो कोई नहीं, ये तो स्टार्टिंग के थे, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें समझ में आती जाएगी। और लिखता हूँ मैं 2-4 रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन ढूंढने में टाइम लगता है ना, चलो फिर भी मैं लिखता हूँ। CaCO3 CaO + CO2, दूसरी वीडियो में अरे आवाज बंद करो बेटा, आवाज। ये कैसे करना इसको छोड़ देते हैं, मैं गोदी में रख लूंगी ऐसे पैर। चलो इन दोनों रिएक्शन को करो एक बार।
सर क्लियर नहीं आ रहा, क्या क्लियर नहीं आ रहा, बहुत साफ नहीं आ रहा। दिख नहीं रहा? देखो मैं नहीं बोलता सर। हूँ, CaCO3 लिख लो अपनी कॉपी के अंदर। CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और ये है CO2। फिर देखो Pb होता है लेड, शीशा, Pb है, फिर कोष्टक है, कोष्टक में लिखा है NO3 नाइट्रेट ग्रुप लिखा हुआ है, और फिर होल ट्वाइस है, कोष्टक बंद करके बाहर 2 लगाया हुआ है, और ये है PbO, ये NO2 और ये NO3। अब करो, आवाज बंद कर लो अपनी। भैया हो गया, हो गया गरम। किया? अगर कर लिया हो तो मेरे को बता देना एक बार। हाँ टकलिया। हो गया? हो गया क्या? पायल, जागृति, नंदिनी, सर नहीं हो रहा सर, पहला वाला उसमें O 2 बार है ना, O3 अब देखो क्रियाफल में O 2 नो, ये तो मैंने घुमा है तुम लोगों को, इनको बैलेंस नहीं करना। ये दोनों अभी क्रिया पहले से बैलेंस है, ये तो आपको चेक करना था। कुछ अभी क्रियाएं पहले से बैलेंस होती है, कुछ को करना होता है, इनमें बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आपको समझना था, थोड़ा सा घुमा है मैंने कि पकड़ भी पाते हो कि नहीं पकड़ पाते। देखो कैल्शियम इधर कितना है 1, तो इधर भी कैल्शियम कितना आ रहा है 1। ये कार्बन, ये क्या है कार्बन, कितना है 1, तो इधर भी कार्बन कितना है 1। इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 2 ऑक्सीजन ये रहा, 1 ऑक्सीजन ये रहा। तो अभी क्रिया बैलेंस है पहले से, अभी क्रिया पहले से क्या है बैलेंस है। ऐसे ही आपकी सभी क्रिया के अंदर देखो, ये भी क्रिया क्या है लेड नाइट्रेट की भी क्रिया है। लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड बनता है, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है। तो Pb कितना इधर 1, Pb इधर कितना आ गया 1, बैलेंस है। अब देखो इसको ध्यान देना, एक बार इसको नीचे लिखता हूं मैं, NO3 ऐसे है ये NO3। अब ये जो 2 है ना, 2 इस पूरे ग्रुप के ऊपर है, ये 2 पूरे ग्रुप के ऊपर है। नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो पहले से 3 दूनी 6, नाइट्रोजन तो है 2 और ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं 6। तो आपको इधर चेक करना है, नाइट्रोजन 2 हो गए, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, हो गया ना 2। ऑक्सीजन 6 हुए, एक ही नहीं हुए, 3 ये रहे, 2 ये रहा, 1 ये रहा। तो बैलेंस है भी क्रिया, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, इनको जरूरत ही नहीं थी, बैलेंस करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये तो आपको सोचना था, पता लगाना था कि किसमें अणुओं की संख्या कितनी रही, कर दिया बैलेंस। जिसको बैलेंस ना भी करना था उसको भी कर दिया बैलेंस। चलो 2 रिएक्शन और डाल रहा हूं, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये चीज समझ में आएगी, और तब जाकर आपके 2 नंबर पक्के होंगे। क्योंकि हर बार केमिस्ट्री के अंदर चाहे कोई क्वेश्चन मिले ना मिले, अभी क्रिया जरूर बैलेंस करवाता हूँ। 4 नंबर का क्वेश्चन भी दे सकता है, 2 नंबर का भी, बैलेंस जरूर करवाएगा रिएक्शन। एक और रिएक्शन लिखता हूं, AgCl
सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम है इसका? सिल्वर क्लोराइड। तो Ag2 प्लस Cl2 HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये Br है, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, H2 प्लस Br2। और एक को लिख देता हूं, जैसे फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, ये थर्ड रिएक्शन है, और थर्ड रिएक्शन है Fe प्लस S2। करो, करो बैलेंस करो। सर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा, हाँ, बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा। दिखाई नहीं दे रहा? वापस बोलना एक बार। सर दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा। क्या? सर बोर्ड ब्लर आ रहा है। दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड। बेटा आपकी आवाज ही नहीं आ रही सही। दिख नहीं रहा क्या? हाँ सर। चलो एक बार मैं बता देता हूँ, ये AgCl है, AgCl Ag2 प्लस Cl2, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, S2 प्लस Br2 प्लस Br2, और यह है Fe प्लस S2O, Fe3O प्लस S2। ये रिएक्शन तो मैंने अभी करवाई थी, अगर थोड़ा सा आपने ध्यान दिया तो ये तो मैंने अभी करवाई थी। करो। हाँ सर कर लिया, हो गया हो गया? हो गया। ठीक है, करो, और बच्चों को करने दो। चलो हो गया क्या सबका? एक बार सब बोलो यस, बोलो अपनी तरफ से। यस सर। यस सर। देखो एक बार, ये क्या है? AgCl, तो Ag2 प्लस Cl2, ये 3-4 रिएक्शन करवाई मैंने कल में। ऐसा समझ लो आपका आधा पीरियड, पूरा आधा पीरियड तो मैं रिएक्शन बैलेंस करवाऊंगा, क्योंकि मैं इसको ऐसा नहीं छोड़ सकता, अभी पढ़ा दिया आगे बढ़ गया, तो मतलब ही नहीं है, समझ में आना चाहिए पहले पूरा। ठीक है, तो देखो AgCl Ag2 प्लस Cl2, तो ये तो सीधा सा ही है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इधर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 2 लगा दो, खत्म बात, हो गया। आगे देखो, इसमें भी ऐसे करना है, S2 प्लस Br2, ब्रोमीन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2, इधर 1 है, तो इधर भी क्या लगा दो? 2 लगा दो। और ये वाली रिएक्शन तो मैंने अभी बैलेंस करवाई थी, ये वाली रिएक्शन। इसमें क्या करना है, यहाँ पर 3 लगेगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, ये लो, ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। 3 में से 3, यानी कि तीनों किसके सही है? सर तीनों मेरे मेरे सर तीनों सही है, मेरे भी सही है। नाम बताओ अपना, किस किस का सही है? मयंक, मयंक, मानस। अर्चना, अर्चना, मानस। और ये संगीता, संगीता ठीक है क्या? सुमित गुजर सर ठीक है ना? जागृति